हेलो फ्रेंड्स, बुक नेशनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिल्ड अ बेटर ब्रेन बाय पीटर हॉलिन्स बुक के बारे में। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये एक ऐसा शब्द है जो सुनने में कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन असल में ये हमारे दिमाग की सबसे कमाल की खूबी को बयान करता है। सोचो, हमारा दिमाग एक जादुई मशीन की तरह है जो हर वक्त बदल सकता है, ढल सकता है और नई चीजें सीख सकता है। चाहे आप 5 साल के हो या 50 साल के, आपका ब्रेन कभी रुकता नहीं। वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश में लगा रहता है। आज हम इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी को आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वह चीज है जो हमें बदलने की ताकत देती है। नई स्किल सीखने से लेकर पुरानी चोटों से उभरने तक सब कुछ इसी की वजह से होता है। तो चलो इस जादुई सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा दिमाग कैसे एक सुपर पावर की तरह काम करता है। सबसे पहले ये समझ लो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग की वो खासियत जिससे वो अपने अंदर के कनेक्शन को बदल सकता है। हमारे ब्रेन में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये कोई पत्थर की दीवार नहीं कि जो बन गई सो बन गई, बल्कि ये कनेक्शन फ्लेक्सिबल है, मतलब इनमें बदलाव हो सकता है। जब आप कुछ नया सीखते हो, जैसे साइकिल चलाना या कोई नई भाषा बोलना, तो आपके दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। पुराने रास्ते मजबूत होते हैं या फिर कमजोर पड़ जाते हैं। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो और कितना प्रैक्टिस करते हो। ये प्रोसेस इतना अमेजिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने कभी साइकिल नहीं चलाई। पहली बार जब आप साइकिल पर बैठते हो तो आपको डर लगता है, बैलेंस नहीं बनता, पैर कांपते हैं। लेकिन क्या होता है? आप गिरते हो, फिर उठते हो, फिर कोशिश करते हो। धीरे धीरे आपका दिमाग इस नए काम को समझने लगता है। वो न्यूरॉन्स जो बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं, वो आपस में कनेक्ट होने लगते हैं। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हो, ये कनेक्शन और स्ट्रांग होते जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि आपको साइकिल चलाने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता, बस पैर पेडल पर रखो और चल पड़ते हो। ये सब न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से होता है। आपका ब्रेन खुद को उस काम के लिए तैयार कर लेता है। लेकिन ये सिर्फ नई चीजें सीखने तक सीमित नहीं है। क्या आपको पता है कि अगर किसी इंसान को कोई इंजरी हो जाए, जैसे ब्रेन में चोट लग जाए, तो भी न्यूरोप्लास्टिसिटी उसकी मदद कर सकती है। मान लो किसी का हाथ काम करना बंद कर दे। शुरू में तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग उस हिस्से को रिपेयर करने की कोशिश करता है। वो नए रास्ते बनाता है ताकि वो काम फिर से शुरू हो सके। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर सही थेरेपी और एक्सरसाइज की जाए तो इंसान फिर से बहुत कुछ कर सकता है। ये सुनकर हैरानी होती है ना कि हमारा दिमाग इतना स्मार्ट है। ये बस रुकता नहीं, हमेशा सॉल्यूशन ढूंढता रहता है। अब सोचो, स्कूल में जब आप पहली बार ABCD सीखते हो, शुरू में तो कुछ समझ नहीं आता। ये कैसे लिखा जाता है, बी का शेप क्या होता है, सब कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन टीचर बार बार लिखवाते हैं, आप घर पर प्रैक्टिस करते हो। फिर क्या, कुछ दिनों बाद आप बिना सोचे पूरा अल्फाबेट लिख देते हो। ये छोटी सी बात भी न्यूरोप्लास्टिसिटी का कमाल है। आपका दिमाग हर बार प्रैक्टिस करने पर अपने न्यूरॉन्स को इस तरह से जोड़ता है कि वो काम आसान हो जाता है। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ बचपन में नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी चलता रहता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि बड़े होने के बाद नया कुछ सीखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सच ये है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी उम्र की कोई लिमिट नहीं देखती। मान लो आप 40 साल के हो और आपको गिटार बजाना सीखना है। शुरू में तो उंगलियां सही तार पर नहीं बैठेंगी, आपको लगेगा कि ये बहुत टफ है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस स्किल को पकड़ लेगा। नए न्यूरल कनेक्शन बनेंगे और एक दिन आप गिटार पर अपना फेवरेट सॉन्ग बजा रहे होंगे। तो ये मत सोचो कि उम्र बढ़ने से दिमाग कमजोर हो जाता है, बल्कि वो बस आपके इंतजार में होता है कि आप उसे कुछ नया करने का मौका दो। अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं, लेकिन घबराओ मत,
इसे आसान रखेंगे। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच में एक चीज होती है जिसे सिनेप्स कहते हैं। ये सिनेप्स वो जगह है जहां से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेजता है। जब आप कुछ नया सीखते हो तो ये सिनेप्स स्ट्रांग होते हैं। जितना ज्यादा आप उस चीज को यूज करो उतना ही वो कनेक्शन मजबूत होता जाता है। और अगर आप किसी चीज को भूल जाओ या उसका इस्तेमाल ना करो तो वो कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है। इसे एक सिंपल लाइन में समझो, यूज इट और लूज इट। मतलब जो यूज करोगे वह रहेगा, जो नहीं करोगे वह चला जाएगा। एक और मजेदार बात बताओ, क्या आपको पता है कि आप अपने हैबिट्स को भी न्यूरोप्लास्टिसिटी से बदल सकते हो? मान लो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। शुरू में तो अलार्म बजेगा और आप उसे बंद करके फिर सो जाओगे। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा एफर्ट डालो, अलार्म के साथ उठने की कोशिश करो, तो आपका दिमाग उस पैटर्न को समझ लेगा। कुछ हफ्तों बाद आपको अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका ब्रेन ऑटोमेटिक सुबह जल्दी उठने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सब इसलिए होता है क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके दिमाग को नए तरीके से ढाल देती है। अब थोड़ा इमोशनल एंगल से सोचते हैं। कभी कभी जिंदगी में बुरा वक्त आता है, जैसे कोई बड़ा नुकसान हो जाए या आप डिप्रेशन में चले जाओ। उस वक्त लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी यहां भी काम करती है। अगर आप पॉजिटिव चीजों पर फोकस करो, जैसे दोस्तों से बात करना, नई हॉबी शुरू करना या एक्सरसाइज करना, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस दुख से बाहर निकलने के रास्ते बनाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन की वो ताकत है जो आपको फिर से खुश रहना सिखाती है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या सच में दिमाग इतना पावरफुल होता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। साइंटिस्ट ने रिसर्च में देखा है कि जो लोग रोज कुछ नया सीखते हैं, जैसे कोई गेम खेलना, पढ़ना या नई स्किल ट्राई करना, उनके दिमाग में न्यूरल कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और जो लोग एक ही रूटीन में फंसे रहते हैं, उनके दिमाग में वो ग्रोथ कम होती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रेन को कितना चैलेंज करते हो। जितना ज्यादा चैलेंज, उतनी ज्यादा ग्रोथ। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी इंसान को बचपन में पढ़ाई में दिक्कत होती थी। उसे लगता था कि वो कभी स्मार्ट नहीं बन सकता। लेकिन अगर वो मेहनत करता है, ट्यूशन लेता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसका दिमाग धीरे धीरे बदलता है। वो चीजें जो पहले मुश्किल लगती थी, आसान होने लगती है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का कमाल है जो उसे नई होप देती है। तो कभी भी ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपका दिमाग हमेशा आपके साथ है, बस उसे सही डायरेक्शन दो। थोड़ा फन फैक्ट भी सुन लो। क्या आपको पता है कि जानवरों में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है? जैसे एक कुत्ता जो ट्रिक सीखता है, बैठना, हाथ मिलाना, सब न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से होता है। तो ये सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि नेचर का एक खूबसूरत गिफ्ट है। लेकिन इंसानों में ये खास इसलिए है क्योंकि हम इसे कॉन्शियसली यूज कर सकते हैं। हम सोच समझ कर अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में न्यूरोप्लास्टिसिटी को कैसे यूज कर सकते हो। मान लो आपको अपनी मेमोरी इंप्रूव करनी है, तो रोज 10 मिनट कुछ नया याद करो, जैसे फोन नंबर, कविता या कोई लिस्ट। शुरू में भूल जाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग तेज होगा। या फिर आपको गुस्सा कंट्रोल करना है, तो जब भी गुस्सा आए 10 तक गिनती गिनो और गहरी सांस लो। कुछ दिनों बाद आपका ब्रेन ऑटोमेटिक शांत रहना सीख जाएगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके दिमाग को नई दिशा देते हैं। अंत में ये समझ लो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी जिंदगी का बेस है। चाहे आप नई स्किल सीखना चाहो, पुरानी आदतें छोड़ना चाहो या मुश्किल वक्त से बाहर आना चाहो, आपका दिमाग हमेशा तैयार है। ये एक सुपर पावर है जो आपको हर बार मौका देती है कि आप खुद को बेहतर बनाओ। तो अगली बार जब आप कुछ नया ट्राई करो, तो अपने ब्रेन को थैंक्स कहना मत भूलना, क्योंकि वो हर कदम पर आपके साथ है, आपको चेंज करने में हेल्प कर रहा है। तो चलो आज से कुछ नया शुरू करते हैं और अपने दिमाग की इस जादुई ताकत को सेलिब्रेट करते हैं। हमारा दिमाग
जो हमें हर दिन फैसले लेने में मदद करता है, वो असल में एक पुरानी मशीन की तरह काम करता है। सोचो, आज हम 2025 में जी रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी ऐसा बिहेव करता है जैसे हम 10,000 ईसा पूर्व में जंगल में रह रहे हों। उस जमाने में जंगल में भूखे शेर घूमते थे, खाना ढूंढना मुश्किल था और हर पल जिंदा रहने की जंग थी। उस वक्त जो रूल्स दिमाग ने बनाए, वो आज भी हमारे अंदर चल रहे हैं। लेकिन आज की लाइफ तो बिल्कुल अलग है। न शेर का डर है, न खाने की कमी। फिर भी हमारा दिमाग वही पुरानी प्रोग्रामिंग फॉलो करता है, और यही चीज कभी कभी हमारी मॉडर्न लाइफ में गड़बड़ कर देती है। आज हम इसी बात को मजेदार और आसान तरीके से समझेंगे कि हमारा दिमाग क्यों ऐसा करता है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि हमारा दिमाग एवोल्यूशन की देन है। लाखों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, तो उसका ब्रेन सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करता था, सरवाइव करना। उस वक्त 3 बेसिक चीजें जरूरी थी: खाना ढूंढना, खतरे से बचना और अपनी फैमिली को बढ़ाना। इसके लिए दिमाग ने कुछ शॉर्टकट्स बनाए। जैसे कुछ भी मीठा या फैटी खाना दिखे तो उसे फटाफट खा लो, क्योंकि उस जमाने में ऐसा खाना रेयर था। या फिर कोई तेज आवाज सुनाई दे तो तुरंत भागो, क्योंकि हो सकता है कोई जानवर पीछा कर रहा हो। ये शॉर्टकट्स उस वक्त लाइफ बचाने के लिए परफेक्ट थे। लेकिन आज तो हमारे पास ढेर सारा खाना है, और तेज आवाज सुनाई दे तो शायद बस कोई गाड़ी का हॉर्न हो। फिर भी हमारा दिमाग वही पुराना रिएक्शन देता है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप मार्केट में गए और वहां एक बड़ा सा चॉकलेट केक देखा। आपका दिमाग तुरंत कहता है, वाह, ये तो खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10,000 साल पहले ऐसा हाई कैलोरी खाना मिलना बड़ी बात थी। उस वक्त दिमाग को लगता था कि ये एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी, पता नहीं अगला खाना कब मिले। लेकिन आज तो हमारे पास फ्रिज में ढेर सारा खाना पड़ा है, फिर भी हम उस केक को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाते और खा लेते हैं, भले ही हमें डाइटिंग करनी हो। ये वही एंसेस्ट्रल प्रोग्रामिंग है जो हमें आज भी कंट्रोल करती है। अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। उस पुराने जमाने में डर भी बहुत जरूरी था। अगर जंगल में कोई शेर दिखता था तो दिमाग का अलार्म बज जाता था, भागो नहीं तो मर जाओगे। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पांस आज भी हमारे अंदर है। आजकल शेर तो नहीं है, लेकिन ऑफिस में बॉस की डांट या एग्जाम का प्रेशर भी वही अलार्म ऑन कर देता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, पसीना छूटता है और आपको लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है। लेकिन सच में क्या खत्म हो रहा है? कुछ भी नहीं। ये बस आपका दिमाग है जो अभी भी उसी जंगल वाली सिचुएशन में रिएक्ट कर रहा है। एक और मजेदार चीज है, हमारा सोशल बिहेवियर। उस जमाने में इंसान को ग्रुप में रहना पड़ता था, क्योंकि अकेले जिंदा रहना मुश्किल था। अगर ग्रुप आपसे नाराज हो जाता तो आपको बाहर निकाल देते और फिर आप शेर का शिकार बन जाते। इसलिए दिमाग ने एक रूल बनाया, सबको खुश रखो, ग्रुप में फिट रहो। आज भी हम यही करते हैं। मान लो आपके दोस्त कुछ प्लान बना रहे हैं और आपको वो पसंद नहीं, फिर भी आप हाँ कह देते हो। क्यों? क्योंकि दिमाग को लगता है कि अगर आपने ना कहा तो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन आज तो ऐसा कोई डर नहीं है, फिर भी हम वही पुराना पैटर्न फॉलो करते हैं। अब सोचो, ये पुरानी प्रोग्रामिंग हमारी मॉडर्न लाइफ में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आजकल खाना इतना आसान है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। पहले खाना ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब तो एक क्लिक पर पिज्जा घर आ जाता है। नतीजा, वजन बढ़ता है, हेल्थ खराब होती है। या फिर टेक्नोलॉजी की बात करो, हमारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी है, क्योंकि पहले खाना मिलते ही तुरंत खुशी मिलती थी। आज ये रिवॉर्ड सोशल मीडिया से मिलता है। हर लाइक और कमेंट पर डोपामिन रिलीज होता है, इसलिए हम बार बार फोन चेक करते हैं, भले ही कुछ जरूरी काम पेंडिंग हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इसे समझ सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ये पुरानी प्रोग्रामिंग कोई कर्स नहीं है, बल्कि इसे एक टूल की तरह यूज किया जा सकता है। कैसे?
सबसे पहले तो अपने दिमाग को पहचानो। मान लो आपको जंक फूड खाने का मन कर रहा है। रुक कर सोचो, क्या ये मेरा दिमाग का पुराना शॉर्टकट है? अगर हां, तो थोड़ा पॉज करो, एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? धीरे धीरे आपका दिमाग नए हैबिट्स को अपनाने लगेगा। ये आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस से हो सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपका बॉस आपको कुछ बोल देता है और आपको गुस्सा आ जाता है। आपका दिमाग तुरंत फाइट मोड में चला जाता है, जैसे बॉस कोई शेर हो। लेकिन रुक कर सोचो, ये तो जंगल नहीं है, मुझे भागने या लड़ने की जरूरत नहीं। इसके बजाय आप शांति से जवाब दे सकते हो। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को सिखाते हो कि हर सिचुएशन में पुराना रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आप अपने अनकॉन्शियस बिहेवियर को कंट्रोल करना सीख जाओगे। अब थोड़ा पॉजिटिव साइड देखते हैं। ये एंसेस्ट्रल प्रोग्रामिंग हमेशा नुकसान नहीं करती। जैसे हमारा दिमाग क्यूरियोसिटी से भरा है। पहले ये क्यूरियोसिटी हमें नई चीजें ढूंढने में मदद करती थी, जैसे नई जगह, नया खाना। आज भी यही चीज हमें नई स्किल सीखने, ट्रैवल करने और क्रिएटिव बनने के लिए पुश करती है। तो इसे समझकर हम इसे अपने फायदे में यूज कर सकते हैं। मान लो आपको कोई नई हॉबी शुरू करनी है। अपने दिमाग को बोलो, चलो कुछ नया ढूंढते हैं। वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा। एक और बात, हमारा दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। पहले खाना मिलना बड़ा रिवॉर्ड था। आज हम इसे स्मार्टली यूज कर सकते हैं। मान लो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। अपने लिए छोटा रिवॉर्ड सेट करो, जैसे उठते ही कॉफी पीना या फेवरेट सॉन्ग सुनना। आपका दिमाग उस रिवॉर्ड के लिए मेहनत करेगा और धीरे धीरे वो हैबिट बन जाएगा। ये ट्रिक हमारे पुराने ब्रेन को फूल बनाकर नई चीजें सिखाती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करता है, लेकिन सच ये है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते हमें पता हो कि ये कैसे काम करता है। मान लो आपको डर लग रहा है, जैसे प्रेजेंटेशन देने से पहले आपका दिमाग कहता है, भागो, खतरा है। लेकिन आप खुद को समझाओ, अरे ये तो बस एक टास्क है, कोई शेर नहीं। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को नई सिचुएशन के लिए तैयार करते हो। ये थोड़ा एफर्ट मांगता है, लेकिन यही आपको बेहतर डिसीजन लेने की पावर देता है। अब थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। मान लो आप शॉपिंग करने गए और एक महंगी चीज देखी। आपका दिमाग तुरंत कहता है, ले लो, ये तो रेयर है, क्योंकि पहले रेयर चीजें स्टोर करना जरूरी था। लेकिन रुक कर सोचो, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? ऐसा करने से आप इंपल्सिव बाइंग से बच सकते हो। यही छोटे छोटे स्टेप्स आपकी लाइफ को बैलेंस करते हैं। अंत में ये समझ लो कि हमारा दिमाग एक पुराना दोस्त है, जो हमारे साथ एवोल्यूशन के सफर से आया है। कभी कभी ये गलत सिग्नल देता है, लेकिन इसे समझकर हम इसे सही डायरेक्शन दे सकते हैं। नई आदतें डालो, पुराने पैटर्न को ब्रेक करो और अपने दिमाग को मॉडर्न लाइफ के लिए ट्रेन करो। ये एक गिफ्ट है जो हमें हर दिन बेहतर बनने का मौका देता है। तो अगली बार जब आप कोई डिसीजन लो, अपने ब्रेन से पूछो, ये 10,000 ईसा पूर्व वाला आइडिया है या 2025 वाला? और फिर हंसते हुए सही रास्ता चुनो। क्रिएटिविटी, ये एक ऐसा शब्द है जो सुनने में जादुई लगता है। सोचो, जब आप कुछ नया बनाते हो, कोई नई आइडिया निकालते हो या किसी प्रॉब्लम का अनोखा सॉल्यूशन ढूंढते हो, तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सबके अंदर क्रिएटिव होने की ताकत छुपी है। बस उसे बाहर निकालने के लिए थोड़ी मेहनत और सही एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है। आज हम कुछ ऐसे मजेदार और आसान तरीकों के बारे में बात करेंगे, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग और लैटरल थिंकिंग पजल्स, जो आपके दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और क्रिएटिव सोच को बूस्ट करते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर ना सिर्फ यूजफुल होगा, बल्कि पढ़ने में भी मजा आएगा। सबसे पहले ये समझ लो कि क्रिएटिविटी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो अचानक काम करने लगे।
ये आपके दिमाग की एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस से बेहतर किया जा सकता है। हमारे ब्रेन में ढेर सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं। जब आप नए तरीके से सोचते हो या कुछ अलग ट्राई करते हो तो ये कनेक्शन बढ़ते हैं। अब इन एक्सरसाइजेस का काम है आपके दिमाग को चैलेंज करना ताकि वो बोरिंग रास्तों से हटकर कुछ नया सोच सके। मान लो आपका दिमाग एक जंगल है और आप हमेशा एक ही रास्ते से चलते हो, लेकिन अगर आप नए रास्ते बनाओ तो आपको नई नई चीजें दिखेंगी। यही क्रिएटिविटी है, नए रास्ते ढूंढना। चलो पहला एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये नाम सुनते ही कुछ मजेदार लगता है ना? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है अपने दिमाग में आइडियाज का तूफान लाना। कैसे करते हैं? बहुत आसान है। मान लो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जैसे अपने कमरे को सजाने का नया तरीका ढूंढो। एक पेन और पेपर लो और 10 मिनट तक जितने आइडियाज दिमाग में आए सब लिख डालो। कुछ भी सोचो, दीवार पर पेंटिंग, पुरानी चीजों से कुछ बनाना, लाइट्स लगाना। यहां रूल यह है कि कोई आइडिया बुरा नहीं है, भले ही वो सिली लगे। जैसे कमरे में झूला डाल दो, उसे भी लिखो। बाद में इनमें से बेस्ट आइडिया चुन सकते हो। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग को फ्री छोड़ता है ताकि वो बिना डर के सोच सके। अब सोचो आपने 20 आइडियाज लिखे। शुरू में शायद आपको 5 से 6 ही सूझे, लेकिन जैसे जैसे आप लिखते गए दिमाग खुलता गया। क्यों? क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके दिमाग को वार्म अप करवाती है। पहले कुछ आइडियाज तो वही पुराने होंगे जो आप हमेशा सोचते हो, लेकिन बाद में अचानक कुछ क्रेजी और यूनिक आइडियाज आने लगते हैं। मान लो आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में ये करते हो। सब लोग अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं और फिर एकदम से कोई कहता है, क्यों ना कमरे में एक मिनी जंगल बना दे। वाह! ये सुनते ही आपका दिमाग और एक्टिव हो जाता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ना सिर्फ अकेले बल्कि ग्रुप में भी कमाल करती है। अब दूसरा एक्सरसाइज है माइंड मैपिंग। ये थोड़ा आर्टिस्टिक लगता है और सच में बहुत मजेदार है। माइंड मैपिंग का मतलब है अपने आइडियाज को एक पेपर पर पिक्चर की तरह बनाना। मान लो आपको एक स्टोरी लिखनी है, बीच में एक गोला बनाओ और उसमें स्टोरी लिखो। अब उससे लाइनें निकालो और हर लाइन पर नया आइडिया जोड़ दो, जैसे हीरो, विलन, एडवेंचर, हैप्पी एंडिंग। फिर इनसे और छोटी लाइनें निकालो, जैसे हीरो से नाम, पावर, कमजोरी। धीरे धीरे आपका पेपर एक स्पाइडर वेब की तरह दिखने लगेगा, लेकिन उसमें ढेर सारे आइडियाज होंगे। यह तरीका आपके दिमाग को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है और साथ ही क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। माइंड मैपिंग का फायदा यह है कि आप अपने सोच को विजुअली देख सकते हो। मान लो आपको बोरिंग लग रहा है कि स्टोरी में क्या डालें, लेकिन जैसे ही आप एडवेंचर लिखते हो, आपके दिमाग में जंगल, पहाड़, बीच, खजाना सब आने लगता है। फिर आप सोचते हो, क्यों ना हीरो को एक जादुई चीज मिले, और बस आपकी स्टोरी में ट्विस्ट आ गया। ये एक्सरसाइज इसलिए खास है क्योंकि ये आपके दिमाग को एक साथ कई डायरेक्शन में सोचने की आजादी देता है। और हां, अगर आपको ड्राइंग पसंद है तो 30 कलर्स यूज करो, इससे और मजा आएगा। अब तीसरा एक्सरसाइज है लैटरल थिंकिंग पजल्स। ये थोड़ा ट्रिकी लेकिन सुपर इंटरेस्टिंग है। लैटरल थिंकिंग का मतलब है सीधे साधे तरीके से ना सोचकर कुछ अलग एंगल से सोचना। एक पजल सुनो। एक आदमी रेस में जाता है, सूप ऑर्डर करता है, एक चम्मच पीता है और फिर बाहर जाकर कूद पड़ता है। क्यों? अब सीधा जवाब ढूंढने की कोशिश मत करो, थोड़ा टेढ़ा सोचो। शायद सूप में कुछ अजीब था या वो पहले से उदास था। असली जवाब यह है कि सूप बहुत गर्म था, उसने जल्दी में पी लिया, जल गया और गुस्से में बाहर चला गया। ये पजल्स आपके दिमाग को नॉर्मल सोच से हटाकर अनएक्सपेक्टेड रास्ते पर ले जाते हैं। ऐसे पजल सॉल्व करने का मजा तब आता है जब आप अपने दोस्तों के साथ ट्राई करते हो। सब लोग अपने अपने गेसेस लगाते हैं और फिर कोई एकदम से बोलता है,
अरे शायद वो सूप पीकर सुपरमैन बन गया और उड़ने की कोशिश की। हंसते हंसते भी आपका दिमाग नए तरीके से सोचना सीखता है। ये एक्सरसाइज इसलिए बढ़िया है क्योंकि ये आपको सिखाती है कि हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन नहीं होता। जिंदगी में भी ऐसा ही है। अगर एक रास्ता बंद हो तो लैटरल थिंकिंग से दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हो। अब सोचो, इन एक्सरसाइजेस को रोज करने से क्या होगा। मान लो आपको ऑफिस में एक प्रोजेक्ट मिला और आप अटक गए। ब्रेनस्टॉर्मिंग से आप ढेर सारे आइडियाज निकाल सकते हो। माइंड मैपिंग से उन आइडियाज को प्लान कर सकते हो और लैटरल थिंकिंग से उसमें कुछ यूनिक ट्विस्ट डाल सकते हो। ये तीनों मिलकर आपके दिमाग को इतना फ्लेक्सिबल बना देते हैं कि आप हर सिचुएशन में कुछ नया सोच पाओ। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करते हैं, जैसे नई हॉबी ढूंढना या बच्चों के साथ गेम खेलना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको अपने दोस्त के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, केक, पार्टी, गिफ्ट, ट्रिप। फिर माइंड मैप बनाओ, पार्टी से लाइन निकालो और लिखो थीम, म्यूजिक, गेम्स। अब लैटरल थिंकिंग यूज करो। क्यों ना पार्टी को मिस्ट्री गेम बनाए जहां सबको क्लू ढूंढने पड़े। बस आपका प्लान सुपरहिट हो जाएगा। ये एक्सरसाइजेस आपके दिमाग को ऐसा जिम देती है कि वो हर बार कुछ नया और एक्साइटिंग प्रोड्यूस करता है। थोड़ा साइंस भी समझ लो। जब आप ये एक्सरसाइजेस करते हो तो आपके ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन बढ़ते हैं। हर बार जब आप सोचते हो, दिमाग को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है और जितना स्ट्रेच करोगे उतना वो स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट होगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि क्रिएटिव लोग वही होते हैं जो अपने दिमाग को रेगुलर चैलेंज देते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस आपके लिए वह चैलेंज है जो आपको बोरिंग से ब्रिलियंट बनाते हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिकल टिप्स। इन एक्सरसाइजेस को शुरू करने के लिए टाइम निकालो। रोज 10 से 15 मिनट भी काफी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एक नोटबुक रखो, माइंड मैपिंग के लिए रंग बिरंगे पेन यूज करो और लैटरल थिंकिंग पजल्स ऑनलाइन ढूंढो या किताब से ट्राई करो। शुरू में शायद अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगा। और हां, परफेक्शन की टेंशन मत लो। क्रिएटिविटी में गलती करने की पूरी छूट है। अंत में ये याद रखो कि क्रिएटिविटी आपकी सुपर पावर है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग और लैटरल थिंकिंग आपके दिमाग को वो बदल देते हैं जो आपको ऊंचा उड़ने में हेल्प करते हैं। तो आज से शुरू करो। एक पेपर लो, एक आइडिया सोचो और अपने दिमाग को फ्री छोड़ दो। कौन जानता है, शायद अगला बड़ा आइडिया आपका ही हो। तो चलो अपने क्रिएटिव दिमाग को जगाओ और हर दिन कुछ नया कर दिखाओ। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये एक ऐसी स्किल है जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती है। चाहे ऑफिस में कोई टास्क अटक जाए, घर में कोई चीज ठीक करनी हो या दोस्तों के साथ प्लान बनाना हो, हर बार हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। लेकिन कभी कभी दिमाग एक ही रास्ते पर अटक जाता है और कुछ नया नहीं सूझता। अब क्या करें? यहां कुछ स्मार्ट और स्ट्रक्चर तरीके आते हैं, जैसे 6 सोचने की टोपी और SSCMPR टेक्निक, जो आपके दिमाग को नई दिशा देते हैं। ये मेथड्स आपके सोचने के तरीके को इतना मजेदार और आसान बना देते हैं कि आप हर प्रॉब्लम को एक गेम की तरह खेलने लगते हो। तो चलो इन कमाल के तरीकों को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हमें इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले ये समझ लो, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है बिना इधर उधर भटके एक सही प्लान के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हमारे दिमाग में ढेर सारे थॉट्स चलते हैं, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से यूज ना करें तो कंफ्यूजन हो जाता है। ये टेक्निक्स आपके दिमाग को ऑर्गेनाइज करती है और आपको अलग अलग एंगल से सोचने की ताकत देती है। मान लो आपका दिमाग एक टूल बॉक्स है। अब तक आप शायद सिर्फ हथौड़ी यूज करते थे, लेकिन इन मेथड से आपको स्क्रू ड्राइवर, पाना सब मिल जाता है। हर टूल का अपना काम है और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपना तरीका। तो चलो पहला टूल उठाते हैं, 6 थिंकिंग हैट्स। 6 थिंकिंग हैट्स का आइडिया बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है।
इसे एक ब्रिटिश थिंकर एडवर्ड डी बोनो ने बनाया। इसमें आपको 6 अलग अलग हेड्स यानी सोचने के तरीके दिए जाते हैं। हर हेड का अपना रंग और काम है। मान लो आपको अपने बिजनेस के लिए नया प्रोडक्ट आइडिया चाहिए। अब इसे सॉल्व करने के लिए हर हेड को बारी बारी पहनो। पहली है व्हाइट हैट। ये डाटा और फैक्ट्स की हैट है। यहां आप सोचते हो मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर्स को क्या चाहिए, जैसे लोग हेल्दी स्नैक्स ज्यादा पसंद करते हैं। अब दूसरी है रेड हैट। ये फीलिंग्स की हैट है। ये एक्साइटिंग है। अगर आपको अच्छा वाइब मिलता है तो आगे बढ़ो। अब तीसरी है ब्लैक हैट। ये थोड़ी सख्त है, जो रिस्क और प्रॉब्लम्स देखती है। यहां आप सोचते हो क्या ये प्रोडक्ट फेल हो सकता है, क्या ये बहुत महंगा होगा। मान लो आपको लगता है कि हेल्दी स्नैक्स बनाना महंगा पड़ेगा। फिर आती है येलो हैट। ये पॉजिटिव सोच की हैट है। यहां आप फायदे देखते हो, जैसे अगर सही प्राइस रखें तो लोग इसे पसंद करेंगे। इसके बाद ग्रीन हैट। ये क्रिएटिविटी की हैट है। यहां आप नए आइडिया सोचते हो, जैसे क्यों ना स्नैक्स में कुछ यूनिक फ्लेवर डाले जाएं, जैसे मसाला ओट्स। और आखिरी है ब्लू हैट। ये प्लानिंग की हैट है, जो सबको जोड़कर स्ट्रेटेजी बनाती है। जैसे पहले टेस्टिंग करो, फिर मार्केट में लॉन्च करो। देखा कितना मजेदार तरीका है हर एंगल से सोचने का। इस मेथड का फायदा यह है कि आप एक ही टाइम पर सब कुछ नहीं सोचते। मान लो आप बिना प्लान के सोच रहे हो तो दिमाग में अच्छे बुरे थॉट्स का मिक हो जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन 6 थिंकिंग हैट्स आपके दिमाग को डिसिप्लिन देती है। हर हैट के साथ आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो और प्रॉब्लम को गहराई से समझते हो। और हां, इसे ग्रुप में यूज करो तो और मजा आता है। सब लोग अलग अलग हैट्स पहनकर आइडियाज शेयर करते हैं और आखिर में एक सुपर सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। अब दूसरी टेक्निक पर चलते हैं, SSCMPR। ये नाम थोड़ा फनी लगता है, लेकिन इसका हर अक्षर एक पावरफुल स्टेप है। SSCMPR का फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडेप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अंडर यूज, एलिमिनेट, रिवर्स। इसका मतलब है कि किसी पुराने आइडिया को इन 7 तरीकों से बदलकर नया बना दो। मान लो आपके पास एक सिंपल पेन है और आपको इसे बेहतर करना है। चलो स्कैम्पर यूज करते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूट, कुछ बदल दो, जैसे स्टिक की जगह बांस का पेन बनाओ। दूसरा है कंबाइन, कुछ जोड़ दो, जैसे पेन में एक मिनी टॉर्च डाल दो। तीसरा है अडेप्ट, कुछ कॉपी करो, जैसे मोबाइल की स्टाइलस से आइडिया लेकर पेन को टच स्क्रीन फ्रेंडली बनाओ। अब चौथा है मॉडिफाई, कुछ चेंज करो, जैसे पेन का शेप गोल की जगह तिकोना कर दो ताकि पकड़ अच्छी हो। पांचवा है पुट टू अंडर यूज, दूसरा यूज ढूंढो, जैसे पेन को एक बुकमार्क की तरह डिजाइन करो। छठा है एलिमिनेट, कुछ हटाओ, जैसे पेन की कैप हटा दो और क्लिक सिस्टम डाल दो। सातवां है रिवर्स, उल्टा करो, जैसे पेन का रंग ऊपर की बजाय नीचे से डालो। देखा, एक बोरिंग पेन से कितने इनोवेटिव आइडियाज बन गए। स्कैम्पर आपके दिमाग को हर एंगल से सोचने के लिए पुश करता है और हर स्टेप के साथ कुछ नया निकलता है। ये टेक्निक इसलिए कमाल की है क्योंकि ये आपको पुराने आइडियाज को फेंकने की बजाय उन्हें ट्रांसफॉर्म करने की ताकत देती है। मान लो आपके पास एक पुराना बिजनेस प्लान है जो काम नहीं कर रहा। स्कैम्पर यूज करो। सब्स्टिट्यूट करके कुछ सस्ता ऑप्शन ढूंढो, कंबाइन करके नई सर्विस जोड़ दो, रिवर्स करके प्लान का ऑर्डर बदल दो। बस आपका प्लान फिर से फ्रेश और यूजफुल हो जाएगा। ये मेथड आपके दिमाग को सिखाती है कि हर चीज में पॉसिबिलिटी छुपी है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। अब सोचो, इन दोनों मेथड्स को मिलाकर क्या कर सकते हो। मान लो आपको अपने स्कूल के लिए फंडरेजर प्लान करना है। पहले 6 थिंकिंग हैट्स यूज करो। व्हाइट हैट से डाटा देखो, पिछले साल कितना पैसा इकट्ठा हुआ। रेड हैट से फीलिंग्स। ब्लैक हैट से रिस्क देखो, क्या लोग डोनेट नहीं करेंगे। फिर स्कैम्पर लगाओ। पुराने बेक सेल आइडिया को मॉडिफाई करके कपकेक कंपटीशन करो। कंबाइन करके म्यूजिक इवेंट जोड़ दो। बस आपका फंडरेजर सुपरहिट हो जाएगा।
ये कॉम्बोज को इतना पावरफुल बनाता है कि आप हर प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपकी फैमिली को वीकेंड ट्रिप प्लान करनी है, लेकिन सबकी चॉइस अलग है। 6 थिंकिंग हैट से शुरू करो। येलो हैट से फायदे देखो, सबको साथ टाइम मिलेगा। ग्रीन हैट से आइडियाज निकालो, बीच, हिल्स या जू। फिर स्कैम्पर यूज करो। अडेप्ट करके किसी फेमस प्लान को कॉपी करो, जैसे पिकनिक विद अ ट्विस्ट। एलिमिनेट करके महंगे ऑप्शंस हटाओ। बस, सब खुश और प्लान रेडी। ये तरीके हर सिचुएशन में काम करते हैं, चाहे छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी। थोड़ा साइंस भी समझ लो। जब आप इन मेथड्स को यूज करते हो तो आपके दिमाग के अलग अलग पार्ट्स एक्टिव होते हैं। 6 थिंकिंग हैट्स आपके लॉजिकल और इमोशनल सोच को बैलेंस करती है। स्कैम्पर आपके क्रिएटिव साइड को बूस्ट करता है। कहते हैं कि जितना आप अपने दिमाग को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से यूज करते हो, उतना वो फ्लेक्सिबल और स्मार्ट बनता है। तो ये टेक्निक्स ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करती है, बल्कि आपके ब्रेन को भी ट्रेन करती है। अब प्रैक्टिकल टिप्स। इन मेथड्स को ट्राई करने के लिए एक नोटबुक रखो। 6 थिंकिंग हैट्स के लिए हर हैट को अलग पेज पर लिखो। स्कैम्पर के लिए हर स्टेप को नंबर 2 शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगा। और हां, परफेक्शन की टेंशन मत लो, गलत सॉल्यूशन से भी कुछ नया सीखने को मिलता है। अपने दोस्तों या फैमिली के साथ मिलकर ट्राई करो, ताकि और मजा आए। अंत में ये याद रखो कि 6 थिंकिंग हैट्स और स्कैम्पर आपके दिमाग के सुपर टूल्स हैं। ये आपको सिखाते हैं कि हर प्रॉब्लम को अलग अलग नजरिए से देखो, पुराने आइडियाज को नया बनाओ और हर बार कुछ इनोवेटिव ढूंढो। तो अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए, इन टूल्स को निकालो, अपने दिमाग को चैलेंज दो और सॉल्यूशन का जादू देखो। चलो, आज से शुरू करते हैं। हर प्रॉब्लम को एक मौका बनाते हैं कुछ नया करने का। न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग की वो ताकत है जो उसे बदलने और नया सीखने की पावर देती है। ये नए न्यूरल कनेक्शंस बनाकर स्किल्स सीखने, चोट से उभरने और सोच को बेहतर करने में मदद करती है। जैसे साइकिल चलाना सीखना, प्रैक्टिस से दिमाग नए रास्ते बनाता है। उम्र कोई लिमिट नहीं, बस मेहनत चाहिए। हमारा दिमाग 10,000 ईसा पूर्व की तरह काम करता है, जब सरवाइव करना जरूरी था। आज भी वही पुरानी प्रोग्रामिंग हमें जंक फूड खाने या डरने पर भागने को कहती है। इसे समझकर हम हैबिट्स बदल सकते हैं, जैसे पॉज करके सोचना, क्या ये जरूरी है? इससे बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग और लैटरल थिंकिंग पजल्स बेस्ट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से ढेर सारे आइडियाज आते हैं, माइंड मैपिंग उन्हें विजुअली जोड़ता है और लैटरल थिंकिंग अलग सोच सिखाता है। रोज प्रैक्टिस से दिमाग फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव बनता है। 6 थिंकिंग हैट्स और स्कैम्पर से प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो जाती है। 6 हैट्स अलग अलग एंगल, फैक्ट्स, फीलिंग्स देते हैं। ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।